आंखें खोलकर देखो चीन। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की बॉर्डर पर हुई सैनिकों में झड़प के 6 दिन बाद आज भारतीय वायुसेना ने युद्ध अभ्यास किया। भारत ने सही समय पर चालाक चीन को यह संदेश दे दिया कि उसकी एक गलती उसे बहुत भारी पड़ सकती है। जब आज बॉर्डर पर भारत गरज रहा था तो ड्रैगन डर से कांप रहा था। देखिए तवांग से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस समय वांगचू नदी के किनारे यहाँ पर मौजूद हूँ, जो मेरे पीछे तिब्बत से आ रही है और ये नदी जा रही है भूटान की ओर। इस पूरे इलाके की संरचना को समझने के लिए इस नदी का बहाव अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन हम आपको पहले तवांग में चल रहे गतिरोध के बारे में जानकारी देते हैं। जहां पर मैं एलएसी के उस हिस्से तक पहुंची और सबसे बड़ा कारण वहां से पता चला कि आखिर चीन इतना चिढ़ क्यों रहा है। एलएसी पर अरुणाचल के इसी तवांग सेक्टर में पहला मॉडल पोस्ट भारतीय सेना का तैयार हुआ है। अब ये मॉडल पोस्ट होते क्या है और क्यों चीन इससे चिढ़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जब तवांग में चीनी सैनिक पिटे तब भी आज तक हर पल आपको एक एक खबर पहुंचा रहा था। जब 13,000 फीट पर -8 डिग्री तापमान में खून जमा देने वाली ठंड में सेना के जवान सरहद की निगरानी कर रहे थे और अब बॉर्डर पर एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है, तो भी आज तक के जाबाज रिपोर्टर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और आपको तवांग में हो रही हर गतिविधि से रूबरू करा रहे हैं। जो इस टनल के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आपको पानी का हर एक हिस्सा जमा हुआ नजर आ जाएगा। ठंड इतनी अधिक यहां पर है। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना यहां मुस्तैद है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भारत चीन बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स के प्लेन गरज रहे हैं और चीन अपनी गलतियों पर दुबक रहा है। 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। 6 दिन बाद भारतीय वायुसेना बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है। हालांकि ये 2 दिन की रूटीन कमांड लेवल एक्सरसाइज है, जिसकी योजना तवांग झड़प से पहले ही बना ली गई थी। लेकिन इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत चीन को सख्त संदेश दे रहा है कि अगर उसने दोबारा हिमाकत की तो भारत घर में घुसकर मारने में सक्षम है। असम के तेजपुर, छबुआ और जोरहाट एयरबेस और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस के लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। तेजपुर एयरबेस पर वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट तैनात रहते हैं। हाशीमारा को राफेल लड़ाकू विमानों का घर कहा जाता है। जोरहाट में अपाचे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगसे में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो टकराव हुआ उसके 6 दिन बाद 2 दिनों का एयर एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना करने वाली है। और ये 2 दिन आप पूर्वोत्तर के आसमानों में अलग अलग विमानों को देखेंगे। यहां पर फाइटर जेट्स होंगे, चॉपर्स होंगे, मालवाहक विमान होंगे और साथ ही यूएवीज भी यहां पर उड़ान भरेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न युद्ध है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसमें सबसे बड़ी ताकत यही यूएवीज साबित होते हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना अपनी तत्परता को, अपनी तैयारी को इस पूरे इलाके में परखने के लिए ही ये एयर एक्सरसाइज करती है। ईस्टर्न सेक्टर में जो निर्धारित एयर एक्सरसाइज था उन्हीं तारीखों के हिसाब से ये 2 दिन चिन्हित किए गए और यहां पर एयर एक्सरसाइज हो रहा है। आईएएफ ने अपनी तरफ से कहा है कि इसका चीन से हुए टकराव से कोई लेना देना नहीं है। 4 एयरबेसेस इसके लिए तैयार रहेंगे। हाशीमारा एयरबेस जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो होम ऑफ राफेल है। इसके अलावा छाबुआ, जोरहाट
और साथ ही तेजपुर जो कि असम में पड़ते हैं, ये 4 एयरबेसेस चिन्हित हैं जिनसे पूर्वोत्तर के आसमानों में अपनी तैयारी की समीक्षा हम कर सकते हैं। और दुश्मन इसमें अपने लिए एक चुनौती जरूर देख सकता है, क्योंकि अगर हम चीनी सीमा की उस ओर देखें तो LAC के नजदीक उसने एक डुअल यूज एयरपोर्ट का निर्माण किया था। वहां पर उसकी जो सैन्य मौजूदगी है, जो सैन्य बिल्डअप है, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है पिछले कुछ समय से। तो भारतीय वायुसेना तैयार है किसी भी तरह की चुनौती का जवाब देने के लिए। तवांग में भारत के युद्धाभ्यास से चीन का तिल मिलाना तय है। दरअसल विस्तारवादी चीन और जिनपिंग भारत और अमेरिका की औली में हुई जॉइंट एक्सरसाइज को पहले भी पचा नहीं पाए थे, क्योंकि चीन की नीयत में ही खोट है। जब वो 100 किलोमीटर LAC से भारत अमेरिका युद्धाभ्यास पर आपत्ति कर सकता है, जो कि हर 1 साल का फीचर होता है, लगभग 18 साल से जो चल रहा है, तो इस तरह की चीजों को लेकर, और इसीलिए वायुसेना की तरफ से ये स्पष्टीकरण भी दिया गया, वायुसेना की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया कि ये रूटीन है, इसे जोड़ा न जाए मौजूदा परिस्थितियों से, क्योंकि वो जानता है कि चीन किस तरीके का रोना रोता है। अब भारत की सेना अगर अपनी सरहदों की सुरक्षा कर रही है और उसे चीन की तरह से एक स्पिन देने का प्रयास कि भारतीय सेना ने कोशिश की कि LAC के उस ओर आए, तो ये चीन की इस तरह की गतिविधियों को देखकर बहुत सतर्क हो जाने की आवश्यकता रहती है। और भारतीय सेना हमेशा से यहाँ पर अपनी तैनाती उसने बराबरी की रखी है चीन के साथ। अभी अलर्टनेस थोड़ी सी ज्यादा हम कह सकते हैं। जानकार बताते हैं कि चीन इस समय अपने घर में ही घिरा हुआ है, इसीलिए वो चीन की जनता का ध्यान भटकाने के लिए LAC पर जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है, क्योंकि चीन में कोविड एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और इधर जिनपिंग बॉर्डर पर भी अपनी किरकिरी करा बैठे। हमने देखा कि जब चाइना के अंदर इंटरनल हालात बिगड़ते हैं तो वो नेशनलिज्म को भी बढ़ाते हैं अपने देश के अंदर, और बॉर्डर डिस्प्यूट भी बढ़ा देते हैं। इधर भी कुछ करेंगे, फिर उसके बाद ये कि साउथ चाइना सी में भी ये डिप्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, या कुछ ऐसी स्टेटमेंट आने लगेंगे, या कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे कि जिससे कि वहाँ के देश भी चिंतित हो जाएंगे। तो वो अपने मुल्क की भी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की। कुल मिलाकर हमारे जवान चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। रक्षा मंत्रालय भी तवांग में हर पल नजर बनाए हुए है, क्योंकि चालाक चीन की फितरत को देखते हुए उससे चौकन्ना रहना ही बेहतर है। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।